नमस्कार, मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं और आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ कनेक्ट होते ही रहते हैं, ऐसे हमारे साथ एक पूनम है जो रोहतक से हैं, एज इनकी 42 है एंड ये पूछती हैं कि 5 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, सांस फूलता था, चेस्ट में पेन होता था, चेकअप कराया तो पता चला कि हार्ट के आर्टरीज में 3 ब्लॉकेजेस है। डॉक्टर से बात की थी तो इनके डॉक्टर ने बताया कि एक 80%, दूसरे में 90 और तीसरे में 40% है। अभी उनको वो प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गई है जिसमें इनको फिर से चेस्ट पेन उठता है। तो अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए? क्या उस समय 2017 में जब आप बता रहे 5 साल पहले इनको कुछ स्टेंट लगा एंजियोप्लास्टी की गई थी? जी, इन्होंने आगे रिपोर्ट में लिखा है कि 2 स्टैंड लगाए गए थे। देखिए, जब पूनम जी को जो प्रॉब्लम हुई है, बेसिकली ये आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो बताया एक में 80 और एक 90, तो 2 में लगता है डॉक्टर्स ने स्टेंट लगाए। हाँ, और जो 40% क्योंकि 70 से कम है ना, तो उसमें स्टेंट नहीं लगाएंगे। ओके। क्योंकि 70 से अधिक पे स्टेंट लगाते हैं। ओके। पर स्टेंट कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इट इज़ ओनली पेलिएशन। ब्लॉकेज जो हुआ उनको, ब्लॉकेज तो उनके अपने थॉट प्रोसेस से हुआ, जो पिछले 25 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं जी। CAD प्रोग्राम में, या कैड प्रोग्राम, जिसे कैड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। CAD रिसर्च प्रोजेक्ट जो DRDO से मिलकर हमने कोलैबोरेशन में बनाया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड था। एम्स और GB पंत हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और ग्रांट मेडिकल कॉलेज, JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई, हमने इनके कोलैबोरेशन में एक रिसर्च की थी। और लगभग हमें 25 साल हो गए काम करते हुए। और उसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट था। उसमें हमने पाया कि हर ब्लॉक के पीछे, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे एक 80% ब्लॉक है, मेन आर्टरी में ब्लॉक, एक दूसरे में 90%, पीछे वाली आर्टरी में 90% था और राइट वाली में 40% था। तो हर ब्लॉकेज के पीछे, जैसे मैं एंजियोग्राफी देखता हूँ तो मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हर ब्लॉक के पीछे क्या थॉट पैटर्न है। मतलब इस एंजियोग्राफी देख के पता लग जाता है कि आदमी की सोच कैसी है, कैसा उसका स्वभाव है। जो वो परसेंटेज जो बताते परसेंटेज नहीं, कहाँ पर ब्लॉकेज है उसको देखते हैं। कहाँ पे ब्लॉकेज, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है ना, वो अलग अलग थॉट पैटर्न के कारण होता है। अच्छा। क्योंकि हमने हर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया। डे 1 पे बेसलाइन, फिर 7वें दिन, 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 1 साल पे, ऐसे हम उनका करते गए, फॉलोअप करते गए। फिर रिपीट एंजियोग्राफी मान लीजिए हमने 1 साल पे की या 6 महीने पे की, तो कौन सा ब्लॉक खुला, कौन सा नहीं खुला, या कौन सा ब्लॉक बढ़ गया। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में आपको पता लग जाता है इनका जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, सिनिसिज्म, दूसरे में अवगुण देखना, बदलने की भावना, इनका जीवन शैली अभी क्या है, पहले क्या थी, एडिक्शंस क्या थे पहले, स्मोकिंग, शराब वगैरह कैसे पीते थे, कितनी, और अभी कैसे पी रहे हैं, कितनी पी रहे हैं, है ना। डाइट में क्या मॉडिफिकेशन किया है कि नहीं किया, वो सारा हमको साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता लग जाता है। जो हम लोग विश्लेषण करते हैं मन का, उसके द्वारा हमें पता लग जाता है। क्योंकि वो हमें और डिटेल में हम फिर फॉलो करते हैं उनको। फिर मेडिटेशन के दौरान उनका जो राजयोगा मेडिटेशन के दौरान उनका हम थॉट पैटर्न्स को बदल देते हैं। किसी के अंदर बहुत एंजाइटी रहती है, तो एंजाइटी के बजाय उसके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, वो इनसिक्योरिटी फील करना बंद कर देता है। जिसके अंदर बहुत गुस्सा आता है, उसके अंदर प्यार, जब वो सबको एक्सेप्ट करने लगता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है। राइट। तो जो भी सिनिसिज्म की आदत है, दूसरों में अवगुण देखने की आदत है, उसके कारण भी कुछ ब्लॉक होते हैं। और जब मेडिटेशन करना शुरू करता है तो दूसरों के गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले उसकी बगले जैसी दृष्टि थी, बगला समझते हैं? हाँ जी। स्टॉर्क होता है ना, उसको कीड़े खाने की आदत होती है। उसके सामने अगर मोती भी पड़े हो, 95 मोती पड़े हो, तो उसको मोती नजर ही नहीं आते, कीड़े दिखाई देते हैं सिर्फ, है ना। मोती रखे हैं तो भी नजर नहीं आते, सिर्फ कीड़े दिखाई देते हैं। एक हंस होता है, हंस के सामने अगर 95 कीड़े भी पड़े हैं तो बीच बीच में कहीं 5 मोती पड़े तो उसको 5 सिर्फ मोती नजर आते हैं, कीड़े दिखाई नहीं देते। तो ऐसे आज का इंसान भी है। जब हम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो कमियां, हाँ, तो हमें एक दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं। संबंधों में, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, माँ बाप को बच्चों में, बच्चों को माँ बाप में, और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज़ में, और एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयर में कमियां दिखाई देती है ना। हम एक दूसरे को दोषी बनाते रहते हैं, दोष दृष्टि से देखते हैं। और जब हम मेडिटेशन के द्वारा हमारी होली हंस बन जाते हैं, होली हंस का मतलब है हम स्टॉर्क से स्वान बन जाते हैं, उसमें क्वालिटीज देखना, तो हमें गुण देखने की आदत पड़ जाती है ना।
तो हमें हर एक के अंदर गुण दिखाई देते हैं। तो हमारा घर का वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है, ऑफिस वर्किंग जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो हमारा वो ब्लॉक रिग्रेस होने लगता है, जो वो ब्लॉक उसी कारण से था। राइट, कुछ ब्लॉकेज हॉस्टिलिटी की वजह से होते हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर की वजह से। राइट, तो रिवेंज, हम दूसरे से थोड़ा सा कुछ हमसे कोई गलत कर देता है, उसको माफ़ी नहीं करते हैं, हम फॉरगिव ही नहीं करते हैं, पूरा जन्म उसको भूलते ही नहीं है ना। तो अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, तो हमारे अंदर रहम कि जो गलत कर रहा होता है ना हमारे लिए गलत, तो हमको उस पर रहम आना शुरू हो जाता है। वी स्टार्ट हैविंग मर्सी ऑन हिम, ऑन हर और तो जब हम उस पर रहम आना शुरू हो जाता है तो हमारा ब्लॉक पिघलने लग जाता है। वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाता है। तो जब एंजियोप्लास्टी करते हैं, टेम्परेरी मेजर है, हमने स्टेंट डाल दिया, पर हमारा नेचर तो बदली नहीं, सिनिसिज्म तो निकला नहीं, हॉस्टिलिटी तो निकली नहीं, क्रोध करने की आदत तो निकली नहीं, जल्दीबाजी करने की आदत तो हमने ख़त्म नहीं की, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। तो मेडिटेशन के द्वारा अपने स्वभाव को परिवर्तन करते हैं, राइट, नेचर को बदल देते हैं। तो हमारा वो जो कोलेस्ट्रॉल अंदर बार बार डिपॉजिट हो जाता है हमारे खाने से, जो हम खाना खा रहे थे, सोच रहे थे, हमारा लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, अभी हमने अपना क्या किया, सोच को बदला, उससे हमारा एंडोथेलियल फंक्शन नॉर्मल हो गया, और उससे हमारा जो हमने जो लिवर जो हमारा बना रहा था बैड कोलेस्ट्रॉल, और उस खुशी से हमने हमारा लिवर ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, HDL बना रहा है। पहले LDL ज़्यादा बनाता था, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाता था, अभी हम, और HDL बहुत थोड़ा बन रहा था। अभी हमने क्या किया, हम अतीन्द्रिय सुख, मेडिटेशन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं, तो हमारा लीवर ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता, खून जमाने वाले पदार्थ बनाता था, अभी क्लॉट बस्टर्स बनाना शुरू कर, क्योंकि हमने वो थॉट्स ऐसे इमेजिनेशन शुरू कर दी, इमेजिनेशन नहीं, रियल को, उस अच्छे विचारों को जीना शुरू कर दिया, नॉट इमेजिनिंग। हम खाना खाते हैं, इमेजिन थोड़ा करते हैं, खाते हैं ना, रियल में खाते हैं ना, मतलब इमेजिनेशन की मतलब अच्छी चीजों को ग्रहण करना, दिस कॉल्ड रियलाइजेशन, महसूस करना कि मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये तो मेरा रोल है, मैं कौन हूँ, मैं तो आई एम एटर्नल बीइंग, आई एम ए सोल स्पिरिचुअल बीइंग, और मैं एटर्नल हूँ, वो परमात्मा सुप्रीम बीइंग है और सातों एनर्जी का पावर हाउस है, और मैं उसकी संतान हूँ। जब उससे हम एक एक संबंध का अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे से पावर हाउस से बैटरी कनेक्ट हो गई, मेरा मोबाइल है, उसकी मैंने बैटरी पावर से कनेक्ट, पावर बैंक साथ में लगा दिया, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, चार्ज होता रहेगा, और 7 दिन में आई कैन यूज़ माई मोबाइल, 24 आवर्स में मैं 10 घंटे उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं 2 घंटा भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, 2 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, क्योंकि पावर बैंक साथ है तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो लगातार मैं पावर बैंक से कंबाइंड हूँ, उस सुप्रीम पावर जिसको सबको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खाली उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कहते हैं, हम कंबाइंड, बिना संबंध के किसी से हम जुड़ नहीं सकते, है ना। तो जब हम उस संबंध को महसूस करते हैं हर समय, क्योंकि इंसान कोई भी बिना संबंध के रह सकता है क्या दुनिया में? नहीं, कोई भी इंसान नहीं रह सकता। मतलब हम कोई ना कोई संबंध हमको चाहिए, एक सेकंड भी आत्मा बिना संबंध के रह नहीं सकती है, रह सकती है नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट भी देखो, तो अब हार्ट है हमारा, एक सेकंड में एक मिनट में 70 बार धड़क रहा है, तो हर सेकंड में एक बार तो धड़क रहा है ना जी। तो बिना कर्म के रही क्या आत्मा? नहीं। इवन अगर कहीं संबंध, आत्मा और शरीर का भी तो संबंध है ना। हाँ, सबसे पहले तो वही ही है। अब आत्मा बिना शरीर के कुछ कर सकती है क्या? ये शरीर बिना आत्मा कुछ कर सकता है क्या? ये भी तो संबंध है, सबसे पहले तो ये संबंध है, राइट। इसी तरह से माता पिता के बगैर बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं। कोई आदमी बिना माता पिता के पैदा हो सकता है धरती पे? नहीं। हाँ, माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, है ना, गुरु भी चाहिए, बड़ा भाई है, बड़ा कोई हमें हमारा एल्डर भी चाहिए, हमें दोस्त भी चाहिए, बिना दोस्त के भी हम रहते नहीं है। कोई हमारा दोस्त ना तो कैसा इंसान, कैसा जीवन होगा बता, सोचो जरा, नीरस हो जाएगा ना। हमें साजन भी चाहिए, कोई ना कोई प्रेम करने वाला जो हमसे सिर्फ प्रेम करता हो या प्रेम करती हो, ऐसा भी कोई चाहिए, है ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई हमें डॉक्टर भी चाहिए, आज का इंसान बिना डॉक्टर के रह सकता है? नहीं, कोई ना कोई डॉक्टर तो चाहिए ना, बिल्कुल, जिससे मैं अपने बीमारी को शेयर कर सकूं, और बच्चे भी चाहिए, है ना, तो हर एक को छोटा बच्चा अच्छा लगता है। तो ये जैसे मुख्य 9 संबंध की बात है ना, तो अगर परमात्मा से हम महसूस करना शुरू कर दें, अच्छा वही संबंध, हर संबंध को, तो क्या होगा, तो हमेशा उससे कनेक्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे? हाँ। क्योंकि दुनिया में जो भी संबंध है, देहधारियों के संबंध है, हाँ जी, वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकते,
नहीं रह सकते क्योंकि उनकी या भी मेरा एक पति है, अपना मान लीजिए मेरा उनका पति भी है या मेरी पत्नी है, 24 घंटे मेरे साथ रह सकती है? नहीं मेरा दोस्त मेरे साथ 24 घंटे रह सकता है? मेरी माँ मेरे साथ 24 घंटे रह सकती है? बॉडी है कभी भी डेड भी हो जाती है हाँ। तो फिर लाइफ टाइम मेरे तो नहीं पिता है ना। सदा सदा मेरे साथ रह सकते हैं क्या? नहीं नहीं रह सकते। मेरा टीचर सदा मेरे साथ रह सकता है? नहीं, रह एक टाइम सकता। पीरियड होता है बस। डॉक्टर मेरे साथ सदा रह सकता है? वो सो रहा है तो मैं उसको कितने फ़ोन करूँ तो उठाएगा क्या फ़ोन? नहीं उठाएगा, है नहीं? बच्चे मेरे साथ, मेरा बच्चे हैं, क्या मेरे साथ सदा रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। क्योंकि तो वो एक सुप्रीम है ना, आपको हर संबंध की अनुभूति दे सकते हैं। इसलिए माते में क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। आरती में गाते नहीं गाते? आपने भी सुनी होगी बचपन से, गाई भी होगी, है ना? तो मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर देने में यही मैं अपने उनको कहूँगा, पूनम जी को, कि उससे ऐसा संबंध डेवलप करें। उसको हम दिलाराम भी कहते हैं ना, क्योंकि जो आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, स्टेंट लगवाया है, वो फिर वो टाइमिंग के लिए है, वो ब्लॉकेज वापस आएगा। जहाँ आपने स्टेंट लगाया उसके आगे ब्लॉक आ गया, जो 40% का वो 80% हो चुका होगा। इसलिए आपको 1-1.5 साल से वापस आपको सांस फूलना शुरू हो गया, छाती में दर्द होना शुरू हो गया, है ना? तो आप उसको परमानेंट ट्रीटमेंट अगर चाहते हैं, परमानेंट क्योर फॉर एवर, तो अपने जीवन में मेडिटेशन को लाइए। नेचुरल प्योरिटी, नेचुरल शांति, नेचुरल प्यार जो सदा आपके साथ रहेगा, वो आपको महसूस होगा। आप कहेंगे क्या मैं जंगल में चला जाऊँ? नहीं, जंगल में जाते हुए नहीं, जाकर के नहीं, हर काम करते, संबंध निभाते हुए। ऐसा नहीं कि उससे संबंध अनुभव कर रहे हैं तो इन माता पिता को छोड़ देना, पति पत्नी को छोड़ देना, बच्चों को नहीं, बल्कि आप और अच्छा निभा पाएंगे। सच्ची शांति, सच्चा प्यार, सच्ची खुशी आपको महसूस होगी ना, तो आप उनको दे पाएंगे। अभी आपके पास खुद के पास नहीं, दूसरों को क्या दे पाएंगे? आप खुद ही खाली हैं, है ना? तो दूसरों को कैसे देंगे? हमारे पास आई नहीं तो हम किसको क्या दे सकते हैं? तो ये जब आप डेवलप करेंगी तो आपके अंदर विल टू बी वेल आएगी, है ना? अभी आप जो अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, ये चीज़ें खाना, फास्ट फूड्स खाना, है ना, आप चाय पीना, कॉफ़ी पीना, मूड ऑफ होता है, चाय पी लेती हैं, तो उससे आप सोचते हैं मैं ठीक हो गई, मेरी ताकत आ गई। नहीं, उससे ताकत नहीं आती है, उससे खुशी नहीं आती। एनर्जी अंदर की चीज़ है, वो आपके अंदर फिर जो खाने पीने का दिल करेगा, जो आपको डॉक्टर्स ने डाइट चार्ट दिया है आपको, जो आपको जब एंजियोप्लास्टी तो बताया हुआ कि हमने आपको थोड़ा सा एक पेलेटिव मेजर दे दी है, पर आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो आपने तो किया नहीं, इसलिए आपको ये बीमारी अभी दोबारा हो गई। तो अब आप अपना जीवन शैली को बदलिए। फिर आपका जो डाइट चार्ट, टाइम पे खाना खाना, चबा के खाना, ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाना, सलाद खाना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर 1 घंटा सैर करना। तो चार पिलर्स हैं लाइफ के। एक तो मेडिटेशन, दूसरा डाइट, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा नींद, प्रॉपर नींद, एंड 5वां अगर कहना चाहते तो एडिक्शन फ्री लाइफ, जिसमें चाय कॉफ़ी कभी कभी पी ली, वो अलग बात है, साल में महीने में 1-2 कप पी ली, कभी आपको प्रॉब्लम है कुछ ऐसा तो कभी पी ली, अलग है। पर डेली आप चाय 4 कप चाहिए, चाहे आपको अपनी गाड़ी को चलाने के लिए चाहे स्टिमुलेंट चाहिए लगातार, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एडिक्टिव टू टी और कॉफ़ी। वंस इन अ वाइल ले ली तो दैट्स इट। जुकाम खांसी होगा तो ठीक है, आपने अदरक डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के चाय बना ली, पी ली, वो अलग चीज़ है, बट नॉट एज ए रेगुलर हैबिट ना, वो नहीं। फिर शराब सिगरेट पीना और ड्रग्स लेना, नींद की गोलियाँ खाना, कभी कभी नींद की गोली तो खा ली अचानक महीने में 1 बार, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट डेली आपको चाहिए, नींद की गोली चाहिए तब आपको नींद आएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके जो सारे ब्लॉक्स जो है ना, वो वापस ख़त्म हो जाएंगे, रिग्रेस हो जाएंगे। और साथ साथ और भी जो मन तन की बीमारियाँ, 10 बीमारियाँ और भी होंगी आपके अंदर। कभी एसिडिटी होती होगी, कभी माइग्रेन होता होगा, कभी एकदम सांस फूलता होगा, कभी कमर में दर्द होता होगा, कभी पैरों में दर्द, कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती होंगी, वो भी सब मुक्त हो जाएंगी। तो अब करके देखिए, आपके लाइफ में बहुत आनंद आ जाएगा, खुश रहेंगी, सबको आपको खुद भी अपने आप जीवन अच्छा लगेगा और घर वालों को भी आप अच्छे लगेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि जो हार्ट, क्योंकि ऐसे ही मेरे भी नोन में है किसी को प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़रूर उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की क्या ये फिक्स है कि ये लाइफ टाइम इनकी मेडिसिन चलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी जो 5-5 हज़ार रुपये की दवाई रोज़ खा रहे थे, जिनकी 30-30 गोलियाँ रोज़ खा रहे थे, 30-35 गोली रोज़ खाते थे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटीज़ भी थी, हार्ट की भी बहुत सारी दवाई खाते थे। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मेरे नोन में है, जैसे उनको बीपी का इशू है, लो रहता है बीपी बहुत, और डायबिटीज़ है, और प्लस अभी कुछ 9 इयर्स पहले उन्होंने
ऑपरेशन कराया बाईपास था। कराया। हाँ जी, हाँ जी, बाईपास सर्जरी का नहीं था, एक्चुअली उनके हार्ट में ऐसी चेस्ट पेन हुआ था और कुछ भी काम करते थे तो उनको सांस फूलता था। तो जब उन्होंने चेकअप कराया तो उसमें ये आया कि इनके वॉल्व में शायद थोड़ा पानी भर गया, जिससे उन्होंने थोड़ा ऑपरेट किया था। तो उसके बाद अभी ये है कि अब उनके लाइफ टाइम, मतलब आज अभी तक भी 10 साल हो गया, वो रेगुलर मेडिसिन ले रही हैं। तो मैं आई वांट टू नो कि मतलब ये मेडिसिन क्या लाइफ टाइम चलती हैं क्या? नहीं, डिपेंड करता है बीमारी कैसी है। सपोज वाल्वुलर प्रॉब्लम है कैसी है, या वाल्व की प्रॉब्लम थी तो वाल्व की प्रॉब्लम है, तो अब वो वैसे तो नॉर्मली बाईपास हो गया, अगर उसका बाईपास हो गया, वाल्व बदल दिया गया, तो उसमें तो मेडिसिन की यूजली रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। जो डिपेंड करता है कौन सा वाल्व लगाया गया है। अगर मेटेलिक वाल्व लगाया गया तो हमें सारी उम्र एंटीकोगुलेंट्स, खून ना जमे, वाल्व के ऊपर नहीं तो खून जम जाता है और वाल्व बंद हो जाता है, तो वो एंटीकोगुलेंट्स हमको सारी उम्र लेने पड़ते हैं और महीने महीने में टेस्ट भी कराना पड़ता है कि हमारा खून बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया है, या खून बहुत दवाई का असर नहीं या कम हो गया है ना। तो हमें डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। उसको हम तो PTINR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम INR कहते हैं, इंटरनेशनल रेशो कहते हैं। तो वो जो है हमें चेक कराना पड़ता है। तो अब जैसे कि अभी चेकअप कराया था तो अभी दवाइयाँ चल ही रही हैं, या तो फिर क्या ये आगे आने के भी चांसेस है कि दोबारा मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? दोबारा फिर वाल्व बंद हो जाते हैं। ओके। डिसफंक्शन हो माइट्रल वाल्व का, या जो भी वाल्व बदलाएगा वो खराब हो जाते हैं, फिर दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है, दूसरा वाल्व लगाना पड़ता है कई बार फिर हमें। ओके। और आजकल जो नए वाल्व्स आ गए हैं वो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व्स आ गए हैं, जो टिश्यू वाल्व्स होते हैं, उसमें फिर हमको बाद में एंटीकोगुलेंट्स नहीं देने पड़ते। क्योंकि डिटेल मुझे एग्जैक्टली आपने मुझे रिपोर्ट्स नहीं बताई हैं कि एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है। अगर बाईपास सर्जरी हुई है, क्योंकि बाईपास तो थोड़ी टाइम बिंग के लिए, जैसे बताया मैंने, एंजियोप्लास्टी टाइम बिंग के लिए होती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं। ऐसे पेशेंट के 2 बार बाईपास हो चुके हैं, 8-8, 10-10 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी, 10 बार स्टेंट लग चुके हैं। और फिर तकलीफ हुई है, उसके बाद फिर तकलीफ है, आज भी चल नहीं पा रहे थे। जब हमारे पास आए तो हमने उसके रिपोर्ट्स देख करके उनको बताया, उनको इस ट्रीट प्रोग्राम में लिया, तो उनके सारे ब्लॉक्स भी अब खुल गए और वो उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। वो सालों से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी रहे हैं। और मेडिसिन भी, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ हो गए। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायबिटीज़ की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, जो कई बार क्या होता है रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कोई 5-5 गोली खा रहा है हाइपरटेंशन के लिए, अब उनकी डायबिटीज़, अब उनको ब्लड प्रेशर की आधी गोली खा के काम, या 1 गोली खा के काम चल रहा है, या उनको मतलब इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं, पहले इतनी सारी दवाई खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर वही 160-100 रहता था, कभी 180-100 भी, कभी 150/90 भी आ जाएगा, अनस्टेबल रहता था। मतलब इट वॉज नॉट लेबाइल हाइपरटेंशन रहता था, मतलब कभी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस लेवल, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स। नमक का खाना ज़्यादा खा लिया, कभी कुछ टेस्टी खाया, समोसा खाया, बाहर का बर्गर खाया, कुछ चीज़ नमक ज़्यादा था, ज़्यादा भल्ले पापड़ी वगैरह खा लेते हैं ना, ये जो होते हैं गोलगप्पे खा लिए, नमक ज़्यादा अंदर चला गया तो बीपी बढ़ गया, एक दिन नींद नहीं आया तो बीपी बढ़ गया, है ना। तो वो अनस्टेबिलिटी थी ना, वो ख़त्म हो गई। अब वो आई गोली खा के भी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। काफ़ी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई, वो बेसिकली था ही उनका स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन था। सॉल्ट नॉर्मल कर लिया आप तो हाइपरटेंशन रहा ही नहीं। नाउ दे आर ऑफ हाइपरटेंसिव टैबलेट्स। फिर दूसरा डायबिटीज़, जैसे बताया आपने, डायबिटीज़ का भी कारण क्या होता है कि जैसे इनको HbA1c पहले बहुत ज़्यादा रहता था, 13 इन स्पाइट ऑफ इंसुलिन ऑल्सो, 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, और डायबिटीज़ के वो गोलियाँ भी 3-3, 4-4, 5-5 गोलियाँ चल रही हैं, है ना। और फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं होती, कभी शुगर 500, कभी 400, कभी 50, कभी हाइपोग्लाइसीमिया में भी, है ना। डोज थोड़ी ज़्यादा कर दी तो 50 ना, आज कल 500 था, आज 50 आ गया, तो फिर घबराहट होती है, पसीना आता है, बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जब देखा गया कि जब उन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू किया, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, तो ये जो प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, कई सालों से लोग कभी कर रहे हैं, तो अब उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई है। मैंने बताया कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है ना, और इंसुलिन शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, और वो इंसुलिन भी छूट जाती है। काफ़ी लोगों की इंसुलिन छूट गई, 1000 से ज़्यादा लोगों की इंसुलिन छूट गई। और वो HbA1c जो 12-13 रहता था, अभी उनका 6 से कम, मतलब नाउ दे आर जस्ट कंट्रोल विद डाइट ओनली, डाइट और एक्सरसाइज, सिर्फ उनको गोली भी नहीं खानी पड़ रही, और डाइट एक्सरसाइज से उनकी शुगर कंट्रोल है। तो अब वो इतने सालों से 30 साल से डायबिटिक थे लोग, तो अब नॉर्मल है। ऐसे आपकी मदर भी अगर प्रॉपर ढंग से मेडिटेशन करेंगे, जो मदर हैं या जो भी रिलेटिव, मुझे पता नहीं कौन है,
जो भी हैं वो अगर रेगुलर करेंगी तो आप देखेंगे उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा, लो होगा ना, हाई नॉर्मल रहेगा, और फिर उनका जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी, और जो वाल्व की प्रॉब्लम है या हार्ट की दूसरी समस्या आर्टरीज की प्रॉब्लम बाईपास कराए तो वो भी इनको फिर तकलीफ नहीं होगी। शी लीड ए गुड क्वालिटी लाइफ, और उनको लगेगा, क्योंकि हम इन पेशेंट्स को हार्ट पेशेंट नहीं कहते, दिल वाले कहते हैं, तो वो बहुत खुश रहते हैं, मतलब हमेशा उनका आंतरिक खुशी बनी रहती है, वो 10-10 किलोमीटर चलते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन वो गाड़ी ड्राइव में, मेरे कुछ ऐसे दिल वाले होते हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनके तीनों ब्लॉक थे, कई 5-5 एंजियोप्लास्टी हो, स्टेंट लग चुके थे, 6-6 स्टेंट लग चुके थे, वो जरा भी अपने घर में बाहर निकलने में कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। आज वो 700 किलोमीटर गाड़ी चला के दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं, मतलब खुद ड्राइव करके, कार ड्राइव करके आ जाते हैं, है ना, मतलब इतनी उनके अंदर कैपेसिटी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले कभी घर से बाहर, कितने सालों से घर से बाहर ही निकले नहीं थे, अब वो मतलब घर से, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मतलब नाउ दे आर मोर देन नॉर्मल, ऐसा बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप यहाँ आए और आप हमारे जितने भी सवाल हमने आपसे पूछे आपने उसका उम्दा जवाब दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।